रामू बहुत ही सीधा साधा पंछी था। एक दिन जब वो भोजन लेकर आ रहा था तो रास्ते में कालू ने उससे भोजन छीनने की कोशिश की। तभी दोनों में झगड़ा हो गया। कालू ने रामू के पेट में खंजर दे मारा, जिससे रामू की वहीं मृत्यु हो गई। बेचारा बहुत ही सीधा था, भोजन बचाते बचाते अपनी जान दे गया। कालू से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं। चलो अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, कहीं कोई देख न ले। तभी कालू की नजर सामने पेड़ के नीचे खड़ी चिड़िया पर पड़ती है, जो अपने बेटे गोलू के साथ सांस लेने के लिए रुकी थी। पिंकी ने कालू और रामू की लड़ाई देख ली थी। तभी कालू पिंकी चिड़िया के पास जाता है। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कब से यहाँ खड़ी हो? कालू, तुमने पंछियों की जान लेना कब से शुरू कर दी है, वो भी भोजन के चंद नवालों की खातिर। तुमने ये अच्छा नहीं किया। रामू बेचारा तो किसी को तंग भी नहीं करता था। इससे पहले कि ये किसी को बता दे, मैं इसे भी खत्म कर देता हूँ, वरना ये राजा से कहकर मुझे फांसी पर लिटा देगी। तुम किसी को बताओगी तो नहीं? मैं तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए मुंह मांगे भोजन दूंगा। मुझे भोजन की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास आज के लिए भोजन है। कालू, मैं ये सब किसी को बताऊं या ना बताऊं? ऐसे राज छुप कर नहीं रहते। वैसे भी कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना। कालू एकदम से खंजर पिंकी के पेट में खबो देता है। तुमने मेरी माता को क्यों मारा? उनका क्या जुर्म था? उठो ना माँ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? अरे, तुम तो बोलते भी हो। अगर तुम बच गए तो पिंकी को मारने का क्या फायदा? गोलू कालू की बात सुनकर डर जाता है। वो अपनी माता का बदला लेने के लिए अपनी जान बचाते हुए वहां से उड़ जाता है। उड़ लो बेटा, इतनी एज में कितनी दूर तक उड़ लोगे? गोलू थोड़ा ही दूर एक झाड़ी में थककर गिर जाता है। अरे, अभी तो इधर ही था, अब कहाँ गया? जमीन निगल गई या आसमान खा गया? कालू गोलू को हर तरफ ढूंढकर थक जाता है। पता नहीं गोलू कहाँ चला गया। ऐसा करता हूँ, इसके घर के पास जाकर छुप जाता हूँ, वहां तो ये जरूर जाएगा। फिर कालू वहां से चला जाता है। दुष्ट कौवे, मैं तुमसे अपनी माता और राजू चाचा का बदला लूंगा। इसे जरा दया नहीं आई और मेरी माता को मेरे सामने ही बेदर्दी से मार दिया। मुझे ये इलाका छोड़ना होगा, वरना ये मुझे भी मार देगा। फिर गोलू वहां से चला जाता है। गोलू रास्ते में कई दफा सांस लेने के बाद उड़ते उड़ते एक दूसरे जंगल में आ जाता है। गोलू बहुत थक चुका होता है। वो वहीं घने पेड़ की छांव में सो जाता है। एक पंछी वहां से गुजर रहा था, जो नन्हे गोलू को देखकर फौरन उसके पास आ जाता है। बेटा, तुम कौन हो? इतनी छोटी उम्र में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू भूख और थकन की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता। उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं। अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना लेता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? गोलू हाँ में सर हिला देता है। तभी जिमी कबूतर गोलू को अपने ऊपर बिठाकर ले जाता है। जिमी अपनी पत्नी को बताता है कि गोलू उसे कहाँ से मिला। मैंने इसे बुलाने की बहुत कोशिश की, पर ये तब से खामोश है। मुझे लगता है कि ये किसी बड़े सदमे में है। बेटा, हम आज से तुम्हारे माँ पिता हैं। हमारी कोई भी संतान नहीं। ऊपर वाले ने हमें तुम्हारे रूप में संतान दे दी है। काफी दिन गुजर जाते हैं, पर गोलू कोई बात नहीं करता और उदास उदास रहता है। सुनिए जी, यहाँ पास में ही एक नए साधु जी आए हैं। साधु जी बड़ी पहुंच वाले हैं। मैं तो कहती हूँ हम अपने बेटे को वहीं ले जाते हैं। हो सकता है ये बोलने लग पड़े। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें किसी को तो दिखाना होगा ना। फिर अगले दिन वो गोलू को साधु के पास ले जाते हैं। साधु जी किसी पंछी से जिन निकाल रहे होते हैं।
अच्छा, तो तुम एक नेक आत्मा हो, इसलिए तुमने इस पंछी को ज्यादा परेशान नहीं किया। पर तुम इसे कोई कामकाज क्यों नहीं करने देती? मैं नहीं चाहती कि ये कहीं जाए। मैं इसे हर समय फारिग देखना चाहती हूँ। जब ये काम करता है तो मुझे बेचैनी होती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पहले ही तुम 5 साल से इसका पीछा कर रही हो। साधु जी कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मरना नहीं चाहती। मैं अभी यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तभी वो पंछी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। मैंने आपके बेटे से आत्मा को निकाल दिया है। एक बोरी भोजन ले आना। हमने गरीब पंछियों में लंगर करवाना है। जब वो पंछी चले जाते हैं तभी गोलू की बारी आती है। साधु जी, ये मेरा बेटा है। ये कोई बात नहीं करता, बस उदास उदास रहता है। हाँ, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मैं भोजन के ढेर लगा दूंगा। बेटा, तुम अब साधु जी के पास हो, तुम्हें बोलना पड़ेगा। यही है, यही है मेरी माता का कातिल। ये कालू है, इसने ही मेरी माता को मारा है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। देखो जी, मैंने आपके बेटे को ठीक कर दिया है, पर इस पर मेरे अमल का असर है, इसलिए ये उल्टा सीधा बोलेगा। पर आप चिंतित ना हो, ये ठीक हो जाएगा। आप इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी माता का कातिल है और इसने राजू चाचा को भी मारा है। मैं अभी राजा जी के पास जा रहा हूँ, मैं इसे सजा दिलवा कर रहूंगा। दूसरी तरफ जंगल के सभी पंछी गोलू और उसकी माता और कालू के एकदम गायब होने पर सवाल उठा रहे होते हैं। नीलो बहन, मुझे तो लगता है रामू को कत्ल करने वाले पिंकी और कालू हैं। तभी वो सजा के डर से जंगल छोड़कर भाग गए हैं। कालू ने पिंकी की लाश को कहीं छुपा दिया था, इसलिए पिंकी की मौत के बारे में कोई नहीं जानता था। उल्लू भाई, राजा जी सख्त गुस्से में हैं। वो पिंकी और कालू को हर जगह ढूंढ रहे हैं। तभी गोलू राजा के पास जाता है। गोलू के नए माता पिता भी उसके साथ होते हैं। गोलू राजा जी को सारी बात बताता है। कालू फरार होने ही वाला होता है कि तभी राजा के सेवक कालू को पकड़ लेते हैं और फिर कालू को फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर गोलू अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।